फैसला कुन अय्याम मतलब आखिरी मरहला आ गया है फैसले को लेकर के और अगले आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा इस पूरे मामले में जो कि इतने बरसों से इस मुल्क के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इससे कहीं ना कहीं समाज भी मुतासिर होता रहा है। और आनंद साहू जी ये स्वीकार करेंगे जैसे कि उन्होंने कहा था ब्रेक से पहले कि हमको इसका कितना फायदा हुआ कितना नहीं हुआ, जो कि मैंने सवाल दागा। भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि बचने की कोशिश करते हैं, फायदे की बात से कम बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हुआ है। और आज ये अच्छी बात है कि इस हुकूमत में, मोदी हुकूमत के दौर में ये हो सकता है फैसला आ जाए तो सरकार की भूमिका भी यहां पर अहम देखने के लिए मिलेगी। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। देखिए क्या है, आप अगर देखेंगे जब भागवत गीता के बारे में कृष्ण जी बता रहे थे तब अर्जुन जी ने पूछा कि आपने ये भागवत का ये जो कथा है यानी जो आत्म ज्ञान है, कर्म ज्ञान है, ये सबसे पहले आपने किसको बताया था? तो उन्होंने कहा था कि हमने सूर्य को बताया था और सूर्य के विवासवान इच्छावकु और मनु उसके बाद धीरे धीरे विलुप्त हो गया था, उसको पुनः हम बता रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं क्योंकि तुम मेरे सखा हो। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो हिंदुत्व का विषय को पूरे भारत में जागृति करने का प्रयास किए, क्योंकि भगवान राम सभी हिंदुत्व के लिए एक पुरुषोत्तम जो है ना, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक व्यक्तित्व निर्माण, जिस प्रकार से अपने जीवन को तपा के किस तरह से शासन करना चाहिए, किस तरह का देश होना चाहिए, इन सभी विषयों पे भगवान राम ने बखूबी अपने जीवन को तपा करके बताया है। और यही कारण था कि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय और मुरली मनोहर जोशी जी, ये सब मिल करके पूरे भारत को संगठित करने का कोशिश किए। और कहीं न कहीं इस बात का वैज्ञानिक तौर पर भी इसको प्रामाणिकता के साथ माना गया है कि भगवान राम जो है जिस सेतु से गए थे लंका में, वो सेतु जब है तो भगवान राम का मंदिर वहाँ जो था उसको वो कहीं ना कहीं खंडित किया गया था। वो दिवाली से पहले बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, मंजूर जाय साहब, मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से, हिंदू फरीकों की तरफ से एक बात और रखी गई है ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि 60 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं अयोध्या में और मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ते हैं, तो सिर्फ एक मस्जिद के लिए इतना जरूरी क्यों है अड़ने की, इतनी जरूरत क्यों है अड़ने की, जबकि 60 मस्जिदें वहां पर हैं और उनमें वो बखूबी नमाज पढ़ते हैं, उसमें तो कोई किसी को रोकता भी नहीं है, तो एक मस्जिद के लिए क्यों अड़ना? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, हमारे भाई ने कहा कि राम सेतु है या राम है, उनके अस्तित्व की कोई बात ही नहीं है। राम जी के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं उठता है, ना ही अयोध्या राम का है, इस पर भी कोई सवाल नहीं उठता है। पूरे हिंदुस्तान का हिंदू हो या मुसलमान हो, इस बात को बखूबी जानता और मानता है और आपकी आस्था की कद्र करता है। और राम के नाम को जो लोग बदनाम करते हैं, सिर्फ इस बात पर सवाल उठता है। और बात जहाँ तक मस्जिद की और वहाँ पर 60 और मस्जिद होने की, तो मैं आपको बताऊं कि जब मेरा अयोध्या का दौरा लास्ट वक्त हुआ था तो हमने देखा है वहाँ पर 5-7 ऐसी मंदिर भी हैं जो मंदिर के दावेदार और पुजारी हजरात इस बात का दावा पेश करते हैं कि यही राम का मंदिर है। तो इस तरीके के कई एक मंदिर भी वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर राम के जन्म स्थान होने का दावा वो जरूर कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या जन्म स्थान के अंदर में डिस्प्यूट है? ये इस बात को वो बताएंगे डिस्प्यूट है या नहीं। अगर राम के मंदिर के जन्म स्थान पर डिस्प्यूट है तो ये बताते हैं कि कौन सा असल में जन्म स्थान है। तो भाई साहब को ही खुद पता नहीं है कि जन्म स्थान कहाँ है, लेकिन जबरदस्ती मस्जिद के बीच स्टॉम के नीचे ये वादे कर देना कि यहीं पर मंदिर पैदा हुए थे, ये तो बहुत ही मतलब काल्पनिक बात हो गई है कि जिस तरीके से लोग जबरदस्ती कहते हैं यहीं पैदा हो गए, भाई यही चीज हमारी है। आपकी चीज अगर होती है तो 100 साल पहले जो आपने चबूतरे के बारे में कोर्ट के अंदर में वहां पर अर्जी दी थी, जिस अर्जी के बारे में कहा गया था कि भाई बाहर के चबूतरे हमें दे दिए जाए, अगर ऐसा होता तो उस वक्त मस्जिद और उस जगह की तमाम जमीन के मसले को आप लेने की बात करते, हालांकि उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसी सूरत में इस बार को बार बार उठा करके मुसलमानों के अंदर में पश्चिमा करना कि नहीं भाई मुसलमान राम के अस्तित्व का इनकार करते हैं, राम के अस्तित्व का कहीं इनकार नहीं है। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब आचार्य विक्रमादित्य साहब से लेने की कोशिश करूंगा। इस वक्त हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु विक्रमादित्य साहब जी भी जुड़ गए हैं। विक्रमादित्य जी, आपने सुन लिया मुफ्ती मंजूर जायज साहब को कि कहीं ना कहीं एक वर्ग को बार बार उकसाने की कोशिश हो रही है और उनके हक पर डाका डालने की कोशिश हुई है, जैसा कि वो बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे। भगवान राम के अस्तित्व या उनके वहां पर पैदा होने से किसी को इनकार नहीं है।
देखिए जियाई साहब जो बोल रहे थे ना, वो बेसिकली मतलब बिना पढ़ा लिखे, बिना तथ्य के बात करने का प्रयास कर रहे थे, और मैं कह रहा हूं मुद्दे को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आज की तारीख में राजीव धवन जी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे, वही यहां ये करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट हाई कोर्ट में लगी थी, उसको जाके पढ़ ले। उस तथ्यात्मक दृष्टिकोण से आज भी हाई कोर्ट के तीनों जजों ने उस बात को स्वीकार किया है कि ये जाम जगह जो है वो राम लला का जन्मस्थल है। अब उस पर कोई द्वंद्व, कोई प्रश्न उठता नहीं है, इस बात से साफ साफ हट जाए। अब मैं वही तथ्य देना शुरू कर दूं, क्योंकि इस लैंड के हाई कोर्ट ने, तीनों जजों ने यूनानिमसली एक बात को स्वीकार किया कि ये जगह रामलला की जन्मस्थली है, और वही विद्यमान है आर्कियोलॉजिकल साइंटिफिक एविडेंस के साथ में। अब मैं पूरे अगर एविडेंस लाने का प्रयास करूंगा तो समझाने के लिए उन एविडेंस के बिहाफ पर ही वो जजमेंट आई है। सबसे पहले तो इस बात को हटा दें कि ये जो बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं ना कि 50 जगह ये है, 50 जगह वो है, हमारे तमाम शास्त्र इसका प्रमाण करते हैं, प्रमाण देते हैं कि उस जगह को राम जन्मस्थल, और हिस्ट्री इसका प्रमाण है कि किस प्रकार से उस मंदिर को विध्वंस कर वहां पर ये तथाकथित तौर पर ढांचा बनाया गया, और उसके लिए कितने संघर्ष, कितनी सेनाओं को ने वहां पर दिए, कितनी सरदारों की फोर्सेस कटी, कितने अलग अलग लोगों ने लगातार संघर्ष पिछले 500 साल से किया है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। जियाई साहब को वो बस समझना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने समझाने का प्रयास आज ये कर रहे हैं कि इनके पास ऐतिहासिक तथ्य क्या है। वहां पर हजारों मस्जिद जो समय समय में बनती आई हैं, वो तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार से सब लोगों ने बनाई है, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन एक हमारे रामलला का श्री विग्रह वहां पर था, और वो एक ऐतिहासिक तथ्य से प्रमाणित है। उसको अगर मैं जाकर जेरूसलम के अंदर कहना शुरू कर दूं कि वहां पर आप मंदिर बना दीजिए हमारा, तो एक गलत बात होगी। अगर मुस्लिम फरीकों ने तो कोर्ट में ये भी कहा है, आज ये भी कहा है कल उनके वकील ने, ऐतिहासिक तथ्य आचार्य जी ये भी कहा है उनके वकील ने कि वहां पर अगर पूजा हो भी रही थी तो मस्जिद के साथ साथ वहां पर अनेक मूर्तियां, वहां की बेबीलोन संस्कृति की जो वहां पर आर्कियोलॉजिकल वो रिपोर्ट्स मिली है, उनमें दिखाया गया है कि राम और हनुमान और लक्ष्मण जी के वहां भी चिन्ह मिल रहे हैं। आज मैं उस पर अगर ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार से बात करूं, तब इनको जवाब देना मुश्किल पड़ेगा। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ना तो इनके किसी धार्मिक ग्रंथ में। थोड़ी देर पहले लेकिन जियाई साहब ये कह रहे थे जबरदस्ती अवशेष मिले होंगे, लेकिन मंदिर था, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अवशेष मिले होंगे लेकिन मंदिर था, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। परफेक्ट बात है, फिर भी उसको मानने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती एक हठधर्मिता इनकी तरफ से हो रही है। ठीक है, हठधर्मिता कह रहे हैं। जियाई साहब कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं आना चाहूंगा आनंद जी के पास। हठधर्मिता है। देखिए मैं दो बातें ऐड करना चाह रहा हूं कि हमारे महाराज जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमें अक्ल नहीं है, हमें शऊर नहीं है, तो कम से कम आप इस बात को बहुत बखूबी समझ सकते हैं महाराज कि आप इस बात को देख लें कि आपने अभी तक एक भी तत्व को वहां पर साबित नहीं किया है। आपने कह दिया है कि भाई ऐसा ही नहीं, वहां पर जन्म स्थान होने का सबूत दे दिया। आप ये बताइए किस पेपर में आपने पढ़ लिया ये कि जन्म स्थान होने का सबूत दे दिया वहां पर? आप फिर कहेंगे मंदिर तोड़ने का सबूत दे दिया। तो भैया एक भी जहां पर दिखाइए ऐसा ही नहीं कहीं पर मंदिर तोड़ने का सबूत दिया है। कोर्ट ने अगर इस बात को मान लिया होता तो पूरा का पूरा आपके फेवर में दे दिया होता फैसला, फिर ये 3 हिस्से में बांटने का क्या मतलब होता था? ऐसी सूरत को ध्यान में रखते हुए आप वास्तविकता को समझिए, सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। सच्चाई ये है कि आपके पास टीवी में कुछ भी आप बोलेंगे तो वो सच नहीं होगा। टीवी में आप लोग जिस तरह से बोलते हैं, अब आप ये भी कह दीजिए कि भगवान राम ही नहीं थे, आप बोल दीजिए। उन्होंने इससे इनकार, आप ऐसा मत करिए भाई। आप देखिए भारत की सबसे बड़ी शक्ति देखिए सियासी बातों में आनंद जी ने अपने जीवन में तो खुद सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। देश के मुसलमान को भगवान राम के अस्तित्व से कभी कोई इनकार नहीं है। अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, इस बात से भी इनकार नहीं है। चाहूंगा आप भारतीय जनता पार्टी के लोग एकाएक राजनीति पे क्यों उतर आते? नहीं, कोई राजनीति नहीं है। सबसे बड़ी बात है अयोध्या इतने पुरानी विरासत है, उसका जब तक आप देखिए पूर्ण विकास नहीं करेंगे, उसको जब तक आप दुनिया के पटल में, यानी मैं जैसे लंदन जाता हूं तो लंदन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे ज्यादा होना चाहिए अयोध्या में। क्यों? क्योंकि ये इतना पौराणिक, मतलब इतना पुराना शहर है, दुनिया का सबसे प्राचीन शहर था वो, उसको पुनः स्थापित करना है। राम मंदिर तो एक अंश है, वहां पर जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, सरयू नदी का उसमें जीर्णोद्धार नहीं होगा, भगवान राम जी का जो कुल देवी हैं
चंडी देवी, उनका उद्धार नहीं होगा, वहां का जब विकास नहीं होगा, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज, ठीक है, सब चीज डेवलप करना है। और ये एक उसके बीच में एक जो विषय जो कोर्ट में है वो उसको तुरंत हल निकालना आवश्यक है। चलिए मैं आ रहा हूं। उससे फैसला कुन अय्याम मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, हम बात कर रहे हैं। ये मामला तो ऑनरेबल कोर्ट पर डिपेंड करता है कि उस मामले को किस तरह से देखते हैं और क्या फैसला आता है, उस पर पूरे दुनिया की, पूरे मुल्क की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि काफी पुराना, काफी लंबा खिंचा हुआ मामला है। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान है, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि किसकी दलीलें आपको दमदार लगती हैं या उनकी दलीलों में को आप किस तरह से देखते हैं। हमारी आज का बहस का विषय दरअसल ये है। मेरे साथ राजीव रंजन जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। राजीव जी, आपने मुफ्ती साहब को भी सुना, आचार्य जी को भी सुना और आनंद जी को भी सुना। मैं जानना चाहूंगा, और आपने अपनी बात पहले भी रखी थी, एक वकील के तौर पर मैं फिर आपसे पूछना चाहूंगा कि दलाइल की रोशनी में क्या लगता है, किस सिमत में जा रही है बात, या कहां दम ज्यादा रखता है? इमराज साहब, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। एक्चुअली जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसका नाम बाबरी मस्जिद है। जहां तक मुझे नॉलेज है और मुझे जो समझ में आती है कि आज तक अल्लाह है, अल्लाह को मैं मानता हूं, पूरा संसार मानता है, गॉड है, ऑलमाइटी है, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि किसी अल्लाह और जो खुदा का के लिए किसी का आक्रांता का नाम रखा गया हो। और ये सबको पता है कि बाबर हमारे भारतवर्ष का नहीं था, वो बाहर से आया था, विदेशी था, आक्रांता था और आके आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद ये निश्चित रूप से पर कोर्ट में राजीव जी ये विषय तो है ही नहीं ना। नहीं, वो विषय है। एक्चुअली ये विषय है, विषय का ये तथ्य है कि ये बैकग्राउंड है। एक्चुअली उसको आक्रमण करने के बाद उसको ध्वस्त करता है। ध्वस्त करने के बाद उसने वो अपने नाम से या उसके जो शिल्प सलाहकार या सिपाही थे उन्होंने उसके नाम से बनाया। अदरवाइज क्या है कि बाबरी के नाम से कोई मस्जिद हो नहीं सकता। क्यों हो सकता है? वहां पे जाके लोग कोई अर्जी कर नहीं सकते, कोई विनती और पूजा कर नहीं सकते। नहीं राजीव जी, मैं एक बात यहाँ जरूर करना चाहूंगा, मुफ्ती साहब भी शायद सुन रहे होंगे। यहाँ देश में अकबरी मस्जिद भी है, नाम से होती है, नाम से मस्जिद होती है। मोदी मस्जिद है बेंगलोर में जी, क्या वो आक्रांता की मस्जिद हो गई? सर, ये बाबरी मस्जिद तो आक्रांता की मस्जिद है। ये तो आप मानते हो कि बाबर बाहर से आया था, बाबर हमारे देश का नहीं था। ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हमारे देश भारतवर्ष क्या है, कि सबको क्या पूछता है, जितने भी लोग आते हैं। और क्या बाहर से लोग आकर हमारे देश का जो इतिहास था उसको ध्वस्त किया, उसको क्या हमें सपोर्ट करना चाहिए? क्या अपने देश को, नागरिक को, जो सिटीजन्स हैं, एटलीस्ट इसके लिए खड़ा होना चाहिए कि अगर कोई बाहर से आके विदेशी यहाँ पे अपने इतिहास को, भारत के इतिहास को अगर ध्वस्त करता है तो क्या उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, इतिहास गवाह नहीं देता है कि आप ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करो। जब विदेशी आया, जब अंग्रेज आया तो उसको हमने मारकर भगाया और हमने देश को स्वतंत्र किया। तो क्या एक आक्रांता के लिए हम इतनी लड़ाई करें? उन्हें तो आज मिलकर हमारे आक्रांता के लिए क्या इतनी लड़ाई करें? मुफ्ती साहब देखिए, अब बता रहा हूं मैं कि आक्रांता की अगर बात करेंगे, प्रेसिडेंट हाउस किसने बनाया था? वो भी आक्रांता थे, जो कि अंग्रेज आए थे। हिंदुस्तान के अंदर में हजारों चीजें ऐसी हैं जो अंग्रेजों की बनाई हुई या मुगलों की बनाई हुई। ये बात में तर्क नहीं है। अब बेंगलोर के अंदर में एक मस्जिद है जिसका नाम है मोदी मस्जिद। हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया का सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर है, उनके नाम से मस्जिद बना दी गई। तो इसका ये मतलब थोड़ी हो गया वो मस्जिद नहीं होगी, अल्लाह का घर नहीं हुआ। ये मसला नहीं है साहब। मसला ये है जिस पर मौजू पर गुफ्तगू हो रही है कि वहाँ पर मस्जिद जिसको आपने, हम सब ने आंखों से देखा, हमारी और आपकी आंखें गवाह इस बात की है कि वहाँ पर मस्जिद है और हम सब की निगाहों के साथ उसको मोदी की मस्जिद में और बाबर की मस्जिद में बहुत फर्क है। अरे साहब, मोदी साहब इस देश का उद्धार कर रहे हैं और बाबर ने इस देश को लूटा है, सबको पता है। अरे साहब, कहाँ बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं? आप कहाँ से कहाँ किस बात को जोड़ रहे हैं? अब बाबर जैसे आक्रांता को, व्यक्ति को, जिसने इस देश के अंदर हजारों, दूसरा और एक भी बात है जी, कितनी औरतों के साथ। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अल्लाह का घर ही होगा, इसलिए मस्जिद के नाम को तर्क न बनाएं। तो आप नहीं ये देखिए वो दूसरा बात कर रहे हैं। देखिए मैं बात यहाँ पर ये चल रही थी कि बाबर के नाम पे जो लड़ रहे हैं लोग
और वो बाबर को और बाबर मोदी के को नाम पे साथ जोड़ने का कोई नहीं प्रयास लड़ कर रहा रहे है। हैं। बाबर से हम सब का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई भी लेना देना नहीं है। हम सब ने जूते की नोक पे रख करके बाहर के लोगों से लड़ाइयां किया और मुल्क को आजाद कराया है। आपने फिर बाबर का नाम अभी तक क्यों नहीं हटाया, क्यों नहीं मिटाया? हो गया, तो बहुत बढ़िया काम किया। आज अंग्रेजों के नाम की कोई चीज विध्वंस कर दी, उनका नामो निशान मिटा दिया, तो इस देश में अच्छा किया या अपने स्वाभिमान को ऊंचा किया? बाबर के नाम का कोई भी चिन्ह इस देश में रहेगा तो उसको विध्वंस किया जाना चाहिए। किसी तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि अगर वो बाबर के नाम को आनंद विध्वंस जी, किया गया है आनंद तो जी, ये जो दलील दी जाती है या ये जो तर्क दिए जाते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि कानूनी कार्रवाई में कहीं हिस्सेदार बनते होंगे। कानून सबूतों के बिना पर चलता है। इस तरह के तर्कों पर सियासत की जा सकती है, भावनाओं को बड़ा छोटा किया जा सकता है, लेकिन कानून अपना काम इन तर्कों पर तो नहीं करता। देखिए, निश्चित रूप से कानून जो है बहुत तथ्यों के आधार पर, प्रपत्रों के आधार पर और बहुत सारे जो साइंटिफिक तरीके से अप्रोच होती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग टीवी में डिबेट कर रहे हैं या हमारे कोई लीडर कुछ कह दिए और या कोई महात्मा किसी ने कुछ कह दिया और उसको फाइनल हो जाता। अगर ऐसा होता तब तो कब का निर्णय आ जाता। कितने सरकार आए, कितने गए और कितने तरह तरह के दलीलें दी गई, हर तरह के लोग प्रयास किए। आज भी लोग प्रयास कर रहे हैं। जब भी सुनवाई होता है, कांग्रेस के बड़े नेता वकील बन के टाई टूई लगा के बैठ जाते हैं वहां। ऐसा लगता है जैसे वहां धरना दे रहे हैं। राम जी का मंदिर बन जाएगा तो पता नहीं कांग्रेस का रोटी और पता नहीं क्या छीन जाएगा। अरे भाई, आप देखिए, एक तरफ पूरे विश्व में, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे जू है, अभी सभी का एक एक कोई ना कोई आस्था केंद्र है। जू का बोलेंगे तो जेरूशलम, क्रिश्चियंस का भी जेरूशलम अपना जो है रोम है। तो इस तरह से आप मुस्लिम का देखेंगे तो मक्का मदीना है। अब हिंदुओं का बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? वो राम अयोध्या जाना है, भगवान राम का जन्म स्थल को विश्व का एक पौराणिक स्थल बना करके पूरे विश्व में जो भारतीय हैं, हिंदू हैं, वो वहां पर आएंगे जाएंगे तो भारत भी मजबूत होगा और हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है उसके आधार पर कहीं भी। आज नरेंद्र मोदी जी गए दुबई, यूएई में, वहां कोई बाबर के जैसा लूटने नहीं गए। वहां एक सौहार्द, कैसा प्रेम से जगह वहां दिया गया और मंदिर बनाया जा रहा है। अब ये तरीका होता है, मंदिर वहां बनाने के लिए जगह दिया गया। अब यहाँ तो बाबर के जो लूटपाट और आतंक था, आक्रांत था, उसके ऊपर आप कह रहे कि आनंद जी, मैं समझ गया। मुफ्ती साहब, आपने समझ लिया होगा कि कम से कम मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। अगर काबा मक्का में है और ईसाइयों का अपना तीर्थ स्थान है, तो राम जन्मभूमि भगवान राम की हो जाए तो इसमें मुसलमानों को बड़ा दिल दिखा देना चाहिए था। अब तक मुसलमान क्यों अड़ते हैं? बाकी किसी जगह पर किसी ने कोई दावा थोड़ी ना किया है। देखिए भाई साहब, आप इस बात को बहुत बखूबी समझते हैं और हम भी इस बात को समझते हैं। हमारे रंजन भाई भी इस बात को समझने लगे हैं कि ये जगह हमारी है, इसलिए हमें इसके देना चाहिए। बार बार हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से आता है हम दे देवे, हम दे देवे। इस बात को ये भी तस्लीम करते हैं कि वो जगह हमारी ही है। अगर आप इस बात को तस्लीम करते हैं वो जगह हमारी है और हमारी मस्जिदों को आपने तोड़ा है, तो उस जगह को वापस एज अ कंडीशन, जिस कंडीशन। अरे हिंदुस्तान में जितनी मस्जिद बनी है, बनने को दी है ना। हिंदुस्तान में आज करोड़ों लाखों मस्जिद है कि वो भी हमने बनाने को दी ना। हमने कहीं मना तो नहीं किया। साफ सुन लीजिए ना, क्या और कितना दिल बड़ा करवाओगे? आप एक मंदिर बनाने में यूएई में 70 साल लग गए, 200 साल पुराने मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए। अरे भाई साहब सुनिए, आज हिंदुस्तान के अंदर आचार्य जी सुनिए, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। आचार्य जी सुनिए, जन्मस्थान की बात कर रहे हैं। दे दी गई। आ रहा हूं आचार्य जी, आ रहा हूं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है आप अपनी बात रखिए, मैं आचार्य जी के पास अपना जाऊंगा। घर दे दे महाराज सुन लीजिए, अपना घर दे दे लेंगे आपके लिए। महाराज 100 साल कबर आप चबूतरे तक आते हैं। अरे क्या सुनाओगे भाई साहब? मुझे पता नहीं, बड़ा दिल बड़ा दिल बड़ा दिल, कितना बड़ा दिल कराओगे? आज इतनी लाखों मस्जिद हिंदुस्तान के अंदर है, किसी ने कोई बोल रहे हैं जैसे मुसलमानों के पास कोई दिल ही नहीं, केवल हिंदुओं के पास ही दिल है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप हर चीज फालतू बातें। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी मुफ्ती साहब, बात पूरी कीजिए और जमीन की बात कीजिए ना। आप इस बात को तस्लीम करते हैं वो हमारी जगह है। सर बिल्कुल करते हैं। मैं बताता हूं कि आर्गुमेंट में एडवांस किया गया है कि सबसे पुरानी सभ्यता आज की सभ्यता थी, और आज के सभ्यता रामायण का जब बात अब देखेंगे, रामायण में जिक्र किया गया है महारानी जो सीता थी, माता सीता, और राम को आर्च के नाम से पुकारती थी। तो इससे साबित होता है कि पहले वहां पे सबसे पुराने वही थे और उनका ही वहां पे सारा जमीन था, सारा जगह था। बाद में इन लोगों ने आया और उसको आक्रांता ने उसको आके आक्रमण किया और उसको ध्वस्त कर दिया। तो निश्चित रूप से ऑनरशिप
इनकी थी, आज की ऑनरशिप थी, सबसे पुरानी जो सभ्यता थी, तो आप उसको कैसे नहीं स्वीकारेंगे? रामायण में मुफ्ती इसका साहब, जिक्र किया सबसे गया है। पुरानी ऑनरशिप को आप लोग देखिए ना, आप बाबर के बाद की ऑनरशिप को क्यों देखते हैं? देखिए एक बात बताऊं, जिस बात को आप समझे हैं इमरान भाई, सबसे पहले क्या होता है कि पुरानी चीजों को देखें या बाद की चीजों को देखें। मैं आपको दो बातों पर ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की बात जब करते हैं हमारे भाई, या फिर उस जगह की बात करते हैं, तो किस तरीके से वहां राजाओं में चीजें बटी हुई थी, आप उस चीज को देखते हैं। मुगलों ने उन तमाम चीजों को एकजा कर दिया और पूरे मुल्क को यकजा मुल्क बना दिया है, और बना करके आज हमारे सामने जो मुल्क है, संस्कृति है, संस्कृति किसी एक की नहीं अरे होती है कि मुगलों हमारे ने भाई देश को बर्बाद कर हमारी दिया, है। मुगलों ने आप जैसे लोगों को कन्वर्ट कर दिया। आप जैसे लोग जिनके बाप दादा हिंदू थे, इस देश की धरा से रखते थे, आप लोगों को तलवार के बल पर हारे हुए लोगों को हमारे बना दिया। जिस प्रकार से आप लोगों ने तलवार लगाकर इस्लाम को खत्म कर दिया। ठीक है, ठीक है, बहस बहुत लंबी जाएगी, लेकिन बहस कानून सबूतों के बिना पर देखता है और करता है। उम्मीद है इस मामले में और भी तथ्य कल हिंदू पक्ष की जानिब से रखे जाएंगे, फिर हम बैठेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ बात करने के लिए। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट की कार्रवाई पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उन दावों और उन तथ्यों पर बात कर रहे हैं जो रखे जा रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट अपना काम कर रहा है, वही फैसला सुनाएगा तमाम सबूतों के बिना पर। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और बात करने हम लोग बैठेंगे। ये मामला अभी अगले कुछ दिनों तक लगातार सुर्खियों में रहेगा, और इस पर जी सलाम आपको लगातार अहम बातें बताता रहेगा, और हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ कई तथ्यों पर बात करने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम को देखने के लिए शुक्रिया आप तमाम लोगों का। देखते रहिए जी सलाम।